दोस्तों नमस्कार। आज देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जो बॉलीवुड की ग्लैमर भरी दुनिया से अनजान हो। दिन में दिन इसकी लोकप्रियता में बेनतहा इजाफा होता जा रहा है। इसका श्रेय गुजरे जमाने के महान कलाकारों को जाता है जिन्होंने बॉलीवुड को नई बुलंदी तक पहुंचाने के लिए काफ़ी कठिन परिश्रम किया। दोस्तों, उन महान कलाकारों में से एक थे दादा साहब फाल्के। वह देश के महान प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर थे। उनके कामों की वजह से फाल्के को भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है। दादा साहब फाल्के का असली नाम ढूंढीराज गोविंद फाल्के था। उनका जन्म आज ही के दिन यानी 30 अप्रैल सन 1870 को महाराष्ट्र के एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता संस्कृत के विद्वान थे। दोस्तों, दादा साहब फाल्के की प्रारंभिक शिक्षा उच्च क्वालिटी की रही। 1885 में वह सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में गए। उन्होंने अपनी शिक्षा कला भवन बड़ौदा में पूरी की। वहाँ उन्होंने मूर्तिकला, इंजीनियरिंग, चित्रकला, पेंटिंग और फोटोग्राफी की शिक्षा ली। दोस्तों, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत गोधरा में एक फोटोग्राफर के रूप में की, लेकिन उनका मन किसी पेशे में नहीं टिका। वह एक पेशे से दूसरे पेशे में अपनी किस्मत आजमाते रहे। सब चीज़ों में हाथ आजमाने के बाद उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस के बिजनेस को रुख किया, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस में भी उनको प्रिंटिंग में दिलचस्पी लेनी शुरू की तो उनको गुरु सीखने के लिए वो जर्मनी भी गए। दोस्तों, भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र, जिसके डायरेक्टर दादा साहब फाल्के थे, यह फिल्म काफ़ी मशक्क़त के बाद बनी। दोस्तों, इस फिल्म को बनाने के लिए, राजा हरिश्चंद्र फिल्म को बनाने के लिए फाल्के साहब को काफ़ी पापड़ बेलने पड़े। दोस्तों, उस समय बॉलीवुड में महिलाओं का आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। दोस्तों, ऐसे में फिल्म महिला वाले किरदार यानी राजा हरिश्चंद्र की पत्नी रानी तारामती के किरदार को लेकर पेच फंस गया। दोस्तों, यह रोल अन्ना हरी को दिया गया। मुश्किल यह थी कि वे धार्मिक कारणों से अपनी मूंछ कटवाने को तैयार नहीं थे। इसके लिए दादा साहब फाल्के को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। दोस्तों, 3 मई को सन 1913 को इस फिल्म को दिखाया गया। यह हिंदुस्तान की पहली पिक्चर फिल्म थी। एक चीज़ और रोचक है दोस्तों, अन्ना हरी का हाव भाव लड़कियों जैसा था। ऐसे में किसी को कोई शक नहीं हुआ कि रानी तारामती का रोल कोई पुरुष अभिनेता कर रहा है। दोस्तों, अन्ना सालुके भारतीय सिनेमा के पहले कलाकार थे जिन्होंने फिल्मों में डबल रोल किया। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र की सफलता के बाद दादा साहब फाल्के ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। दोस्तों, उन्होंने उस बिजनेस के साथ मिलकर दादा साहब फाल्के ने फिल्म कंपनी खोली। कंपनी का नाम था हिंदुस्तान फिल्म्स। वह देश की पहली फिल्म कंपनी थी। उन्होंने एक मॉडल स्टूडियो बनाया। वह अभिनेताओं के साथ साथ टेक्नीशियनों को भी ट्रेनिंग देने लगे। दोस्तों, लेकिन जिंदगी के अच्छे दिन ज़्यादा समय तक नहीं टिके रहे। पार्टनर के साथ कुछ समस्या होने पर उन्होंने 1920 में हिंदुस्तान टाइम्स से इस्तीफ़ा दे दिया। उनके इस्तीफ़ा देने के बाद हिंदुस्तान टाइम्स घाटे में आ गया और पार्टनरों के आग्रह पर उन्होंने दोबारा से फिर कंपनी की कमान संभाली। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र से शुरू हुआ उनका फिल्मी कैरियर 19 सालों तक रहा। राजा हरिश्चंद्र की सफलता के बाद अपने फिल्म कैरियर में उन्होंने 95 फिल्में और 26 शॉर्ट फिल्में की। उनकी बेहतरीन फिल्मों में मोहिनी भस्मासुर सन 1913, सत्यवान सावित्री सन 1914, लंका दहन सन 1917, श्री कृष्ण जन्म सन 1918 शामिल हैं। दोस्तों, आखिरी साइलेंट मूवी सेतुबंधन थी और आखिरी मूवी गंगावतरण थी। बाद में बोलती फिल्मों का ट्रेंड शुरू हो गया। नई टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाने के कारण फिल्म मेकिंग का उनका स्टाइल काफ़ी पुराना और प्रचलित हो गया। उनके सम्मान में, दादा साहब फाल्के के सम्मान में भारत सरकार ने 1969 में दादा साहब फाल्के अवार्ड देना शुरू किया। यह भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। दोस्तों, सबसे पहले यह पुरस्कार पाने वाली देविका रानी चौधरी थी। सन 1971 में भारतीय डाक ने दादा साहब फाल्के के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया जिस पर उनका चित्र था। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।